जय हो दोस्तों। नीट में हर साल सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस सीरीज में एनसीईआरटी की हर लाइन, हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से कैसे बने हैं? जैसे कि जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल है। जाइगोट एक सिंगल सेल है जिससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो सिंगल सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने के लिए 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं। पहली प्रोसेस होती है सेल ग्रोथ और दूसरी होती है रिप्रोडक्शन या फिर सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में एक सेल से 2 आइडेंटिकल सेल का बनना या 2 डॉटर सेल बनती हैं, उसी को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। जैसे एक सेल है हमारे पास, किसमें वो डिवाइड हो गई 2 सेल में, और 2 सेल डिवाइड हो गई 4 में, और 4 सेल डिवाइड हो गई 8 में। ऐसे ही तो ये क्या है? सेल डिवीजन है। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल है जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, से एक सेल से 2 सेल के बीच में जितने सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि सेल ग्रोथ, डीएनए डबल होना या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होना, तो ये सारे प्रोसेस को मिला करके इसे एक प्रोसेस में सेल साइकिल कहेंगे। जैसे कि एक साइकिल चली हो, जैसे कि पहले जी1 फेज आया, फिर एस फेज आया, फिर हमारा क्या आया, फिर जी2 फेज आया, फिर एम फेज आया, ये साइकिल फिर जीवन में आ गई। ये साइकिल चलती रहती है, इसी को क्या कहते हैं? सेल साइकिल बोलेंगे। इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं? जैसे कि ये जो इवेंट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट रहते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और जब सेल ग्रोथ होती है तो उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का चेंज भी होता रहता है, और जेनेटिक कंट्रोल होती है। ये प्रोसेस जो होती है सेल डिवीजन, और जेनेटिक कंट्रोल रहती है। इसमें क्या होती है? सेल डिवीजन होता है, सेल साइकिल में सेल का डिवीजन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, सेल का डिवीजन होता है और ग्रोथ होती है। तो ये हमारे सेल साइकिल के बेसिक फीचर्स हैं। सेल साइकिल जैसे कि ह्यूमन में, हम लोगों में 24 आवर्स की होती है। कितने? 24 आवर्स की होती है हमारे सेल साइकिल। जो यीस्ट होते हैं वो 90 मिनट्स की होती है, और जो ई कोलाई या फिर बैक्टीरिया होते हैं वो 20 मिनट्स की सेल साइकिल होती है, 20 मिनट्स। सेल साइकिल के फेजेस क्या हैं? मतलब कि किस तरह से वो डिवाइड होने के लिए फेज क्या है उसके? जैसे कि इन यूकेरियोटिक सेल में जैसे कि इंटरफेज हो जाता है, इंटरफेज और हमारा एम फेज है। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहते हैं। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहते हैं कि 95% टाइम होता है। जैसे कि मान लो कि ह्यूमन सेल 24 घंटे में डिवाइड होती है, तो 95% इसका अप्रॉक्स 23 आवर्स इंटरफेस के हो गए, और बचे 5% वो किसके हो गए? एम फेज के हो गए। बचे हुए 5% एम फेज के हो गए। तो इंटरफेज रेस्टिंग फेज है। रेस्टिंग फेज का मतलब ये नहीं कि सेल डिवाइड नहीं होती, लेकिन सेल प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए। सेल क्या होती है? इंटरफेज में प्रिपेयर होती है सेल डिवाइड होने के लिए। इसके इवेंट्स क्या हैं, इसके फेजेस क्या हैं? जैसे कि पहले जी1 फेज आएगा, फिर एस फेज आएगा, फिर जी2 फेज आएगा। इसमें क्या होता है? सेल का क्या होती है? प्रिपेयर होती है डिवाइड होने के लिए, और सेल का ग्रोथ होता है, और डीएनए भी क्या हो जाता है? रेप्लिकेशन होता है एक पार्टिकुलर मैनर में। और एम फेज जो होता है वो माइटोटिक फेज होता है, जिसमें सेल का डिवीजन, एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज में ही होती है। और इंटरफेज में या फिर रेस्टिंग फेज में सेल प्रिपेयर ओनली एंड ओनली प्रिपेयर होती है। तो एम फेज या माइटोसिस फेज में 2 फेजेस होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। जैसे कि कैरियोकाइनेसिस, एक हो गया साइटोकाइनेसिस। कैरियो में होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब होता है डिवाइड। तो फिर कैरियोकाइनेसिस मीन्स हो गया न्यूक्लियस का डिवाइड होना। और साइटोकाइनेसिस साइटो मीन्स होता है साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस मतलब डिवाइड, तो मीन्स हो गया साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। तो आइए हम देखते हैं पहला फेज, जीवन फेज। जीवन फेज को प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। प्री सिंथेटिक मतलब एस फेज से पहले वाला। जैसे कि ये एस फेज है, ये हमारा जीवन फेज है। तो इस फेज के प्री मतलब पहले, सिंथेसिस फेज के पहले क्या आता है? जीवन फेज, तो इसको जीवन फेज कहते हैं, या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं। ये माइटोटिक फेज है हमारा एम फेज, तो एम फेज के पोस्ट मतलब बाद में आया हुआ जीवन फेज। इसमें क्रोमोसोम नंबर मान लो कितना है? 2C। ठीक है, कितना है? 2C है। कितना है? 2C। तो जीवन फेज में क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है जीवन फेज, और कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती रहती है। एम फेज क्या, जीवन फेज में क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली ग्रो होती रहती है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है।
इसमें रेप्लिकेशन सम ऑर्गेनेली जैसे होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, इन सबका क्या हो सकता है डिवीजन, इनका डुप्लीकेशन होता है। जो एस फेज होता है, एस फेज को क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज कहते हैं। इस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है, हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और लेकिन क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन डीएनए का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ डीएनए 2C है, तो यहाँ 2C से 4C डीएनए हो जाएगा। जैसे कि ये मान लो, ये है, ये है, ये क्रोमोसोम है, और ये है हमारा कंप्लीट क्रोमोसोम, ठीक है। ये है सेंट्रोमियर। तो ये ये क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम है एक। तो इस एस फेज में क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, क्रोमोसोम सॉरी, क्रोमोसोम डबल नहीं होते, लेकिन डीएनए डबल हो जाता है। एक क्रोमेटिड है और ये दो क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड है। तो एक क्रोमेटिड से, एक क्रोमेटिड क्रोमोसोम में जैसे कि एक क्रोमेटिड प्रेजेंट है, तो उसमें दो क्रोमेटिड हो जाते हैं। तो डीएनए डबल हो जाता है, लेकिन जो डीएनए डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम हमारे जो रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब आइए, इसमें एस फेज में डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल इन द साइटोप्लाज्म। देखो डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होगा, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, डीएनए डबल हो जाता है, 2C से 4C हो जाता है, लेकिन प्लॉइडी क्या रहती है, प्लॉइडी भी सेम रहती है। अगर पेरेंट सेल में 2N की प्लॉइडी है, तो आगे भी 2N ही रहेगी, और इसमें प्लॉइडी सेम रहती है। एन है तो, एन है तो 2N हो, एन है तो एन रहेगी, ठीक है। अब आते हैं G2 फेज में। G2 फेज को पोस्ट सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, या फिर प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। पोस्ट सिंथेसिस मतलब कि इस फेज के बाद, और प्री माइटोसिस मतलब कि माइटोसिस फेज के या फिर एम फेज के पहले। इसमें जो डीएनए होता है वो 4C हो जाता है, डबल हो जाता है ना। 2C था, ये देखो 2C था, अब कितना हो गया, 4C हो गया। G2 फेज में क्या होती है, सिंथेसिस प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और प्रिपेयर होती है माइटोसिस के लिए, प्रिपेयर होती है G2 फेज में। और इसमें कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्वाइसेंट स्टेज, क्वाइसेंट स्टेज, क्वाइसेंट स्टेज, कुछ सेल होती हैं जैसे कि हार्ट की सेल होती हैं। कौन सी सेल होती है, हार्ट की सेल होती हैं। वो एम फेज के बाद जीवन फेज में नहीं जाती हैं, वो जीवन फेज से एग्जिस्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती है, एग्जिस्ट हो जाती हैं। लेकिन जो जी नॉट फेज में जब जाती हैं, तो जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। ऐसा नहीं कि वो एक्टिव नहीं है या डेड हो गई, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती हैं, लेकिन वो नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, मतलब कि डिवाइड नहीं करती हैं, लंबे से आगे आगे हो जाकर के डिवाइड नहीं करती हैं। तो उस स्टेज में वो किस स्टेज में फिर चली जाती हैं, जी नॉट स्टेज में चली जाती हैं। अब आते हैं एम फेज। एम फेज को माइटोटिक फेज कहते हैं। ये जो होता है फेज मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है। इसमें मोस्ट ड्रामेटिक मतलब कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या गोल्जी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिसअपीयरेंस हो जाता है, न्यूक्लियस अरेंजमेंट हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर, अलग हो जाते हैं। ये सारे इवेंट्स हैं, ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है। इसमें एम फेज में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। अगर सपोज करो कि हमारे पेरेंट्स हैं या पेरेंट सेल है, जो जैसे कि उसमें क्रोमोसोम 46 हैं, तो जो उसकी प्रोजेनी या फिर उसकी डॉटर सेल बनेगी, उसके भी क्रोमोसोम नंबर सेम एज इट इज रहेंगे। तो क्रोमोसोम या फिर डीएनए क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब डिवाइड नहीं करता है। तो एम फेज, दो फेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट फेज देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेज देख रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को 4 स्टेजेस में ब्रेक किया गया, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, और सी फेज है, थर्ड है एनाफेज, और डी है टीलोफेज। ये किसके फेजेस हैं, ये कैरियोकाइनेसिस के फेज हैं। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस का डिवीजन। प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फुली कंडेंस नहीं होते हैं इस फेज में। और सेंट्रोसोम जो होते हैं, सेंट्रोसोम आपने सेंट्रोसोम सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, जो सेंट्रियोल होते हैं परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं, और कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, सेल के मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल पर। और जो एस्टर और स्पेंडल फाइबर, एस्टर और टू एस्टर्स और स्पेंडल फाइबर क्या फॉर्म करते हैं, माइटोटिक एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। अब एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं जैसे कि जब हमारा सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रोसोम है, ये हमारा सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम से जब रेडिएट करने लगते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स,
तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और प्रोफेज का जो लास्ट इवेंट है, इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होते हैं, डिसअपियर होते हैं लेकिन मेटाफेज। मेटाफेज मेटाफेज का जो फर्स्ट इवेंट है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर हो जाती है, फर्स्ट इवेंट है। और क्रोमोसोम जो होते हैं फुली कंडेंस हो जाते हैं और क्लियरली विजिबल हो जाते हैं माइक्रोस्कोप में, जिससे कि मॉर्फोलॉजिकल स्टडी आसानी तरीके से हो जाती है। अब आते हैं कैनेटोकोर। कैनेटोकोर जो होते हैं स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये है क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम हो गया, और ये है हमारा सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के साइड में जो स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कैनेटोकोर कहते हैं। कैनेटोकोर का काम क्या होता है? कैनेटोकोर करते क्या है, जैसे कि ये सेंट्रोमियर है, सॉरी ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम से जब स्पेंडल फाइबर राइज होते हैं और इसी से अटैच होते हैं, बस यही होता है इसका। अब आते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट में मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है मेटा में मेटाफेज में। इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, एक पार्टिकुलर लाइन में अलाइन होकर के मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, मेटाफेजिक का। और स्पेंडल फाइबर बोथ साइड अटैच होती हैं। ये मेटाफेजिक प्लेट है और ये स्पेंडल फाइबर है, स्पेंडल फाइबर अटैच रहती है, क्या, स्पेंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच रहती हैं। एनाफेज में जो ये मेटासेंट्रिक प्लेट थी, ये सिमिल्टेनियसली क्या हो जाती है, अचानक से ब्रेक हो जाती है। ब्रेक किसमें होती है? टू डॉटर क्रोमेटिड में ब्रेक हो जाती है, जिससे जो क्रोमोसोम होते हैं वो ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब कि पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। जैसे कि इनका शेप जे शेप का हो जाता है, वी शेप का हो जाता है, किसी का जे शेप स्ट्रक्चर हो जाता है और किसी का एल शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ये जैसे कि स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं। सेंट्रोमियर क्या हो जाता है ना, फेज में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और टूट करके टू डॉटर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो क्रोमोसोम होते हैं पीछे की ओर, मतलब कि मुड़ जाते हैं, ट्रेलिंग बिहाइंड, क्रोमोसोम अवे ऑफ ट्रेलिंग बिहाइंड। और सेंट्रोमियर स्प्लिट इन एंड क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब आ रहे हैं टीलोफेज। टीलोफेज में जो क्रोमोसोम क्लस्टर ये बने हुए हैं, ये क्रोमोसोम क्लस्टर इधर बन गया, एक पोल पर इधर बन गया। अब क्रोमोसोम क्लस्टर जो बने हुए हैं अपोजिट पोल पर, किस पर? अपोजिट पोल पर, उसमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियर इनवेलप, ये देखिए जैसे कि न्यूक्लियर इनवेलप और अराउंड द क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियर इनवेलप का फॉर्मेशन हो जाता है। और लास्ट इवेंट जो होता है न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रिफॉर्म हो जाते हैं। अब अगला फेज आता है इसका, अगला है साइटोकाइनेसिस। हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया यहाँ पर। अब पढ़ेंगे हम साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाता है कि सेल का डिवीजन हो जाता है टू डॉटर सेल में सेल डिवाइड हो जाती है, टू डॉटर सेल में, हाँ। साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस मीन्स होता है कि साइटोप्लाज्म का सेपरेशन। तो साइटोप्लाज्म का सेपरेशन होकर के टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं, टू डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि एनिमल सेल में फरो मेथड के द्वारा होती है, प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड के द्वारा होती है। अब सेल प्लेट मेथड में एनिमल में जो फरो मेथड होता है कि इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की ओर धंसती जाती है, अंदर की ओर धंसती, फरो इन डीपेन एंड ज्वाइन द सेंटर पे आकर के मिल जाएगी और दो सेल का फॉर्मेशन कर देती है। ये फरो मेथड हो गया, एनिमल सेल्स में होती है। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऐसा नहीं होता? क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इसलिए इसमें जो वॉल फॉर्मेशन होती है वो सेंटर से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे कि ये हमारी सेल है, सेल में सेंटर से स्टार्ट होगी, जैसे कि इधर से ऐसे है, और सेंटर से स्टार्ट होकर के ये बाहर जाकर के वॉल से मिल जाएगी, सेल वॉल होगी ये वाली, इससे जाकर के मिल जाएगी और टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी होता है। जैसे सम ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस के समय
साइटोकाइनेसिस होती ही नहीं है उनके में। जैसे साइटोकाइनेसिस नहीं हुई तो मल्टी न्यूक्लिएटेड का फॉर्मेशन हो जाएगा अंदर सेल के, तो इसे फॉर्मेशन ऑफ सेंसियम कहते हैं। जैसे कि कोकोनट का इंडोस्पर्म, जैसे कि आपने कोकोनट में जो पानी होता है वो इंडोस्पर्म, उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, उसमें साइटोकाइनेसिस होती ही नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस ये है कि जो माइटोसिस होती है वो बॉडी सेल में होती है, तो ये सेल रिपेयर के काम में आती है, सेल रिपेयर के काम में आती है। और इसमें दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा जो क्या होंगी आपस में आइडेंटिकल, जेनेटिक आइडेंटिकल होती हैं। जैसे कि अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस में क्या होती है, माइटोसिस होती है। सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट ब्लड सेल में होती है, और मेरिस्टेमेटिक सेल में भी होती है, जैसे एपिकल मेरिस्टेम में। लेटरल कैम्बियम में क्या होती है, माइटोसिस। जो माइटोसिस होती है वो सिर्फ ओनली एंड ओनली डिप्लॉयड सेल में होती है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि लोअर प्लांट, जैसे कि एल्गी, सम सोशल इंसेक्ट लाइक हनी बी, इसमें माइटोसिस के द्वारा सेल डिवाइड नहीं होती है। अब आ रहे हैं मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। इसमें जो सेल का फॉर्मेशन होता है, एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, और क्रोमोसोम नंबर भी चेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर जैसे कि हमारे अपने में अगर जान लें कि ह्यूमन में 46 है, तो 46 से जो डॉटर सेल बनेंगी मियोसिस के थ्रू 4 डॉटर सेल बनेंगी, लेकिन वो डॉटर सेल क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी, क्योंकि इनका रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। इनमें 2 सीक्वेंशियली इवेंट्स हैं, जैसे कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस 1, मियोसिस 1, मियोसिस 1 में जो इवेंट्स होते हैं, मियोसिस 1 4 ग्रुप में इवेंट्स डिवाइड हुए हैं, जैसे कि प्रोफेज, पहला फेज कौन सा है, प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होते हैं, प्रोफेज 1 जो होता है बहुत लंबा होता है, मतलब टिपिकली लॉन्ग होता है, काफी ज्यादा समय लेता है। टिपिकली क्या होता है, लॉन्ग होता है, और मोर कॉम्प्लेक्स भी होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इसको 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला लिप्टोटीन, लिप्टोटीन में क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। जाइगोटीन, जाइगोटीन में साइनेप्सिस प्रोसेस के द्वारा साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होता है। तो साइनेप्सिस प्रोसेस क्या हो जाती है, इसमें क्रोमोसोम क्रोमोसोम स्टार्ट कर जाते हैं एक दूसरे से पेयरिंग होना। जब क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाते हैं पेयरिंग, जैसे कि एक ये क्रोमोसोम है, एक क्या है, ये क्रोमोसोम है, और एक हमारा ये क्रोमोसोम है, इनकी पेयरिंग हुई, तो ये पेयरिंग होकर के क्या फॉर्मेशन करते हैं, बाई वैलेंट। और टेट्राड, टेट्राड मतलब 4 क्रोमेटिड होते हैं। कितने होते हैं, 4 क्रोमेटिड होंगे, 4 क्रोमेटिड, 1 2 3 4। तो ये जो ये है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये जो है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो डाइवेलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम आपस में क्या हो गए हैं, अटैच हो गए हैं। टेट्राड मीन्स 4 क्रोमेटिड, 4 सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म होते हैं। है पैकेटीन, पैकेटीन में जो टेट्राड हमारा फॉर्मेशन जैकोटीन में हुआ था, टेट्राड या फिर बाईवैलेंट, उसमें जैकोटीन में क्लियरली विजिबल नहीं होती है। पैकेटीन स्टेज में हमारे क्या हो जाते हैं, क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। और पैकेटीन में क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर, मतलब क्रॉसिंग मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हो जाती है, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये एक क्रोमोसोम हो गया, तो इसके बीच में क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। इनके बीच में क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये है सिस्टर क्रोमेटिड। तो होमोलोगस क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो क्रॉसिंग ओवर होती है, इंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होती है। इंजाइम कौन सा लगता है, रिकॉम्बिनेज इंजाइम लगता है। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर, जो क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू क्या होता है, जेनेटिक जो मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है दो क्रोमोसोम के बीच में। जैसे एक ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो पहले और दूसरे क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था जैकोटीन स्टेज में, जो टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ था, वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। और जो क्रॉसिंग ओवर की एरिया पैकेटीन में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था पैकेटीन में, वो क्रॉसिंग ओवर की जो एरिया होती है वो अलग नहीं होती है, और जो अलग नहीं होती तो उससे जो फॉर्मेशन होता है चेजमेटा, एक सेप्ट का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे चेजमेटा कहते हैं। दिखा रहे हैं ये ये एक क्रोमोसोम हो गया, और ये
ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। तो इसमें ये देखिए, ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर है, ये फॉर्म हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन नहीं होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता, तो ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे क्या कहते हैं, चेज़मेटा कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या हो जाता है, जो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है, ये टर्मिनल पोजीशन पर आ जाता है। आ जाता है, टर्मिनल पोजीशन पर आ जाता है, जैसे कि दिखा रहे हैं हम भी। ये है, ये है, ये क्या आ गया, टर्मिनल पोजीशन पर आ जाता है। टर्मिनल पोजीशन, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। तो चेज़मेटा जो होता है टर्मिनल पोजीशन पे हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टर्मिनाइजेशन ऑफ चेज़मेटा, टर्मिनाइजेशन ऑफ चेज़मेटा। और क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, फुली कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो मेटाफेज वन है। मेटाफेज, नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेज वन। मेटाफेज वन में जो बाइवेलेंट टेट्राड क्रोमोसोम है वो ट्यूटोरियल पर अलाइन हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बना लेते हैं। लेकिन टू इक्वेटोरियल प्लेट बनती हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये इक्वेटोरियल प्लेट हो गई, ये इक्वेटोरियल प्लेट हो गई। और जो इसमें ये काइनेटोकोर ये प्रेजेंट है, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर सेंट्रोसोम से अटैच होते हैं, लेकिन एक ही काइनेटोकोर एक ही क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, एक ही स्पिंडल फाइबर। और ये मेटाफोज वन का इंपॉर्टेंट इवेंट है। और जो मेटाफेज में होता है, एक क्रोमोसोम में दोनों साइड से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एक ही होमोलोगस क्रोम से एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। एनाफेज वन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। लेकिन जो इसमें सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अटैच हो जाते हैं, अटैच ही रहते हैं। और इसमें सेंट्रोमियर का भी ब्रेक डाउन नहीं होता है एनाफेज वन में। इसमें ओनली एंड ओनली होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं बस। अब टीलोफेज वन, नेक्स्ट है टीलोफेज वन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रीअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियोलस भी रीअपेयर हो जाता है। और इसके एंड साइटोकॉनिक, अब इसके बाद टीलोफेज वन के बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होकर के टू डायड ऑफ द सेल, टू सेल का फॉर्मेशन होता है, कितनी, टू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन दोनों की दोनों जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं, हेप्लॉइड होती है। जो दोनों सेल का फॉर्मेशन होता है, तो टू सेल का फॉर्मेशन होता है, और दोनों की सेल, ये देखो, ये जो दोनों सेल फॉर्म हुई हैं, दोनों सेल जो फॉर्म हुई हैं, दोनों सेल जो फॉर्म हुई हैं, ये दोनों क्या है, हेप्लॉइड है, क्या है, हेप्लॉइड है, इन नंबर है। इसके बाद मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में जो आती है, इंटरकाइनेसिस स्टेज आती है। इंटरकाइनेसिस स्टेज जो होती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत छोटे समय के लिए होती है। इसमें कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, सिर्फ ओनली एंड ओनली सेंट्रोसोम डबल हो जाते हैं। इसके स्टेज जो होती है इंटरकाइनेसिस के बाद फॉलो होती है मियोसिस सेकंड में। मियोसिस सेकंड में सेम एज इट इज सेम माइटोटिक की तरह होती है। जैसे कि माइटोटिक में इक्वेशनल डिवीजन होती है, उसी तरह मियोसिस में भी इक्वेशनल डिवीजन ही होती है, इसमें कोई वो नहीं। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेज आती है मियोसिस सेकंड की, प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है एट द एंड ऑफ दिस फेज में। इसके फेज के अंत में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में सेम एज इट इज प्रूफ मेटाफेज की तरह होता है, मेटोटिक की मेटाफेज की तरह ही मेटाफेज सेकंड में भी होता है। इसमें काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड का जो काइनेटोकोर है उसमें अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर। हाँ, स्पिंडल फाइबर, ट्रू स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है इसमें, टू स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं एक क्रोमोसोम से। ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट का, ये देखो इक्वेटोरियल का प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। एनाफेज सेकंड में ये जो मेटाफेजिक प्लेट है, इसमें ये ब्रेक हो जाते हैं, इसमें स्प्लिट क्या हो जाता है, सेंट्रोमियर है वो बीच से टूट जाता है। फिर फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होता है, जो अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। ये देखो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल छोटे हो जाते हैं। अब आते हैं टीलोफेज सेकंड में। टीलोफेज सेकंड में टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट इनक्लोज बाय न्यूक्लियर इनवेलप। जो ये क्रोमोसोम
अलाइन हुए हैं पोल पर बने हुए हैं, ये फिर इन पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीफॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो जाती है और रीफॉर्म होकर के 2 सेल और बन जाती है। तो साइटोकाइनेसिस, अब इसके टेलोफेज सेकंड के बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस आ जाता है। तो इसमें जो रिजल्ट फॉर्मेशन होता है अंत में, वो टेट्राड, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ द सेल, 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। जो 4 सेल होती हैं, वो चारों की चारों कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। और मियोसिस का सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल, इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, फिर इंक्रीज हो जाता है, वेरिएशन का इंक्रीज हो जाता है, जिससे ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जिससे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लिए वो चीज एग्जिस्ट होती है। जैसे कि कोई करेक्टर हमारा है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाता है। ये किसमें? ओनली एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होती है। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होंगे तो इवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन आना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इवोल्यूशन के लिए। धन्यवाद।